नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका हम सबों को इंतज़ार था। जी, मैं बताना यह चाह रहा हूं कि आपने बहुत दिनों से सुना होगा कि मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप जी जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत खबर आपने सुनी होगी, बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखे होंगे, लेकिन अभी तक वो पार्टी में आए नहीं, अभी तक वो मिले नहीं। लेकिन अभी यह जानकारी आई है कि इस महीने के 23 तारीख अर्थात 23 जून को मनीष कश्यप जी जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति मनीष जी को जानते हैं, मनीष जी का शुभचिंतक है, उनको यह अच्छा लगेगा सुनकर। जो भी व्यक्ति जनसुराज के शुभचिंतक हैं, जनसुराज का अच्छा चाहने वाले, उनको भी यह खबर अच्छी लगेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मनीष जी के आने से जनसुराज को फ़ायदा होगा और जनसुराज की वजह से मनीष जी को फ़ायदा होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। और ओवरऑल जब दोनों को फ़ायदा होगा तो बिहार को फ़ायदा होगा। हमारी तो दिली तमन्ना थी, मैं तो बहुत दिनों से चाहता था। जब मेरी मुलाकात मनीष जी से हुई थी तो मैंने इस संदर्भ में चर्चा की थी उनसे। उन्होंने भी मुझसे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बारे में पूछा। मैंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बिहार के लिए इतना सोच रहा है। आप भी सोचते हैं, प्रशांत जी भी सोच रहे हैं कि बिहार में रोजी रोजगार हो, पलायन रुके, बिहार में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, बुजुर्गों को सम्मान मिले। तो ये सारी बातें हर वह व्यक्ति चाहता है जो बिहार का भला चाहता है। तो मैंने भी उनसे पूछा था, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तो मैंने पूछा था कि आपकी क्या राय है, तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। लेकिन खैर, जो भी हो, इच्छा जैसे भी हो, वो तो बीजेपी में थे, बीजेपी से कुछ मुद्दों पर, कुछ मसलों पर बात नहीं बनी, या क्या बोलते हैं, तफरका हुआ। तफरका तो गांव देहात में शायद बोलते हैं, या मने विचारों का मेल नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एग्रेसिव पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने पीएमसीएच में घुसकर किसी को मदद करने की कोशिश की थी, मदद कराने की कोशिश की थी, लेकिन यह वहाँ के डॉक्टरों को नागवार गुजरा, क्योंकि वो लोग इस तरह से नहीं चाहते थे। इसके लिए मनीष कश्यप जी के साथ मारपीट हुई, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी जानकारी मिली। तो मनीष जी को यह बुरा लगा कि भाई इतनी बड़ी घटना घट गई मेरे साथ, लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और बीजेपी के किसी नेता ने कुछ नहीं बोला, जबकि आप बीजेपी सत्ता में है। तो उनको यह बात बहुत बुरी लगी और इसी मसले पर उनको बुरा लगा। उन्होंने लाइव आकर बहुत सारी बातें कही। ऐसे उनका इस मामले में मैं ऐसा समझता हूँ कि पॉजिटिव ख्याल था, अच्छी बातें बोलते थे कि मैं डॉक्टर से पंगा नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने झगड़ा नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जूनियर डॉक्टर पे कार्रवाई हो, लेकिन व्यवस्था सुधरे। लेकिन जब उनका किसी ने साथ नहीं दिया, तो एग्रेसिव व्यक्ति हैं, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसके लिए उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा लिख दिया, या बीजेपी से घोषणा कर दिया कि भाई अब मैं बीजेपी में नहीं हूँ। उनके चाहने वाले तो चाहते ही थे कि बीजेपी में आप नहीं रहें, क्योंकि आप सबों को जानकारी होगी कि जब से वो बीजेपी में आए, उनके चैनल का टीआरपी बहुत गिरा, और जिस तरह से वो पत्रकारिता करते थे वो रूप उनका शांत हुआ। बीजेपी में आने के बाद सरकार के विरोध में बोलना उनको अच्छा नहीं लगता था, तो इसकी वजह से उनके चैनल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ये बातें ऐसे भी जो उनके शुभचिंतक हैं उनको पता है, लेकिन जब मैं उनके ऑफिस में गया था, एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस समय उनके लोगों ने बताया कि नहीं, बीजेपी में जाने से हमारा टीआरपी गिरा है, क्योंकि लोग मनीष जी से सुनना चाहते हैं वही कि आप व्यवस्था की खटिया खड़ी कीजिए, सरकार की खटिया खड़ी कीजिए। ये उन्होंने कम कर दिया था, तो उनको मलाल तो इस बात का था ही। और जब उनके सपोर्ट में कोई खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने यह डिसीजन लिया कि अब मैं बीजेपी छोड़ूंगा। लास्ट में छोड़ दिया और उन्होंने जनता से माफ़ी मांगी, बार बार माफ़ी मांगी। बाद में उन्होंने सोचा कि मैं क्षेत्र की जनता से जाके पूछूंगा, जो जनता कहेगी उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। क्षेत्र में गए, उन्होंने लोगों से पूछा, लोगों ने राय दी होगी, मशवरा दिया होगा कि जो आप चाहते हैं वही जनसुराज
पार्टी की भी सोच है, वही प्रशांत जी की भी सोच है, या जनस्वराज से जुड़े लोगों की सोच है। तो 2 सोच या 4 सोच या बहुत सारे एक तरह के सोच वाले लोग एक पार्टी में रहते हैं। तो उन्होंने अपने लोगों से मशवरा करके, ऐसे अभी भी वो 23 तारीख को ज्वाइन करेंगे, तो अभी भी वो क्षेत्र में ही लोगों से पूछताछ कर ही रहे। अभी भी जब वो 23 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे तब हम लोग मानेंगे, क्योंकि अभी भी वो लोगों से पूछ रहे हैं। अगर लोगों ने, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मन बनाया है या लोगों ने कहना शुरू किया है, ये डेट कहीं न कहीं से डेट अनाउंस हुआ है, तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी वो बहुत ज़्यादा लोगों से पूछें, कुछ उनके इष्ट मित्र आके बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना है, इसलिए वो लास्ट टाइम में वो सारी बातें बदल भी सकती है। इसलिए बहुत मतलब न्यूज़ पुष्ट न्यूज़ है, लेकिन फिर भी जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक कहना बहुत मुश्किल है। आकलन है, लोगों ने इस पर विचार किया है, लोगों ने सोचा है, सुना है, उस हिसाब से लोग बात कर रहे हैं। तो ज्वाइन कर लेंगे, सबसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि वो आए बीजेपी में। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया, सॉरी बीजेपी मैंने कहा जनस्वराज में आए, बीजेपी तो उन्होंने छोड़ ही दिया। तो मैं चाहता था कि वो आए, क्योंकि उनकी जो एग्रेसिव पत्रकारिता है और वो जो भ्रष्टाचार को दिखलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने बार बार उनको सपोर्ट किया है। हर बार जब भी वो जेल में गए या जब भी मुसीबत में रहे, तो मैं ज़रूर सपोर्ट में उनके लिए एक आध वीडियो बनाता हूँ। तो मेरी मंशा रही है, मैं चाहता था कि आए, और आज भी मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो 23 को आएंगे पार्टी में, तो मैं उसके बाद 23 के बाद जाकर उनके ऑफिस में जाकर उनको बधाई दूंगा। और हम चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल कर काम करें, वो भ्रष्टाचार को ऐसे उजागर करते रहे, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है हमारे बिहार को। तो मैं उनके इसी पत्रकारिता को, हाँ एक चीज़ मैं हर हमेशा कहता हूँ कि बात को थोड़ी शालीनता से कही जा सकती है। अगर शालीनता से बात बन जाती है तो फिर इतना एग्रेशन क्यों दिखलाना है। तो जो मैं बात कहता हूँ उस बात पे मैं भी हूँ कि बहुत शालीनता से अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। और एक पत्रकार ने पूछा हमारी पार्टी मतलब जनस्वराज के जो उपाध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय गिरी साहब, YV गिरी साहब, उनसे लोगों ने पूछा कि आप तो जानते हैं कि वो एग्रेसिव व्यक्ति हैं, तो कितने दिनों आपकी पार्टी में रहेंगे, कहीं ऐसा ना कि आपकी पार्टी से जाए तो माना कुछ किसी मैटर पे बात नहीं बने तो फिर वो चले जाए। तो गिरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि नहीं, काफ़ी हम लोगों की अच्छी वार्तालाप हुई है और उन वार्तालाप के आधार पर वो आ रहे हैं। तो हम लोग यह उम्मीद कर सकते हैं कि मनीष जी आएँ पार्टी में। और मुझे ऐसा लगता है, पार्टी से मैं कहूँगा कि मनीष जी आएंगे तो उनको बिल्कुल चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा ख्याल है कि वो सीट निकाल लेंगे। और क्योंकि लोगों में पॉपुलर है, पसंद करते हैं लोग। तो मैं अभी से कहना चाहूँगा, पार्टी से भी कहना चाहूँगा कि उनको टिकट दिया जाए, और हम लोग उनके चुनाव के लिए बहुत मेहनत करेंगे, उनके चुनाव प्रचार में जाएंगे और सीट निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम लोग चाहेंगे कि जनस्वराज ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाले। अब वो तो आप समझते हैं ज़्यादा अच्छी बात, और आप क्या समझते हैं, मैं जो बकबक कर रहा हूँ इसके बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट में बताइएगा। और हमारे इस वीडियो को आप अगर YouTube पर देख रहे होंगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि जो मैं सोचता हूँ आप इससे सहमत हैं कि नहीं हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर बहुत अच्छे कमेंट आए, और लोगों ने कहा था कि मनीष जी आएंगे, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे बात अटकी हुई है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पार्टी की तरफ से थी, कुछ उनके तरफ से थी। सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सॉल्व हो गया है। तो शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार।